बगैर पैसे के आदमी की जो बेकदरी शुरू होती है, बगैर पैसे के या कम पैसे से जो आदमी की गद पिटती है या बेकदरी होती है, मेरे इस वीडियो में वो सीरियस बातें आज हैं। जब मैं बिज़नेस किया करता था, मेरा बिज़नेस तो हार्ड कैश होता था। मैंने 25 ईयर के बिज़नेस में ये सीखा कि हार्ड कैश से अगर डीलिंग होती है बिज़नेस की तो बिज़नेस अच्छा है, अदरवाइज़ ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। मैंने देखा 25 साल व्यापार करके कि जितने भी लोग उधार भेजते थे वो परेशान रहते थे और कुछ उधार की वसूली ना करके बर्बाद हो जाते थे। मैंने देखा है। मेरे एक बहुत दूर के पहचान के व्यक्ति थे, अपनी वाइफ के साथ सहारनपुर आ गए हिमाचल से, क्योंकि हिमाचल में स्लेट का पहले बिज़नेस होता था और स्लेट जो थी पर्वतों से निकलती थी। तो गवर्नमेंट ने वो बिज़नेस बंद कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने वो स्लेट को अपने अंडरटेकिंग कर लिया। कुछ ऐसा रहा, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता लगी। और उस आदमी के पास बहुत पैसा होता था जो वो स्लेट के बिज़नेस किया करते थे। अपने भाइयों में पैसा बांट देना, अपनी बहनों को पैसा दे देना, उधर इधर दोस्तों को उधार दे देना। जब सबसे वो वापस मांगने गए तो किसी ने उनको पैसा नहीं दिया। उसका हशर ये होता है कि वो सहारनपुर आके किराए पे रहे और ज़मीन पे बैठ के कुछ बेचा करते थे जिससे कि रोज़ी रोटी चले। उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे पता नहीं। ऐसे ही कुछ दिन पहले मेरी जानकारी में आता है कि कोई बहुत अच्छे ओहदे में थे जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस ये समझ के अपने बच्चों के नाम कर दिया कि वक्त रहते ये सारी चीज़ें अपने पोजीशन से अगर औलादों में बांट दी जाएं तो बेटर है। पता लगा औलादों ने मिल के ही उनको घर से बाहर निकाल दिया। और थोड़े पहले की बात है, मैं ऋषिकेश में अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए फैमिली के साथ था। रात के 7-8 बजे होंगे, ट्रेन का वेट था। हम लोगों ने अपना खाना निकाला और खाना खाने के लगे, तभी कोई बहुत जेंटलमैन हमारे सामने आ गए प्लेटफॉर्म पर जहां हमारी ट्रेन आनी थी कि मेरे को भी कुछ खाना दे दीजिए। बहुत संभ्रांत लग रहे थे, बहुत डिसेंट लग रहे थे। हमें बड़ी हैरानी हुई, खाना तो हमने उनको दे दिया, पूरा खाना ही दे दिया, हमने कुछ भी नहीं खाया। पूछा, पता लगा, हमने बोला पहले आप खाना खा लीजिए उसके बाद बात बताइए, बात क्या है। खाना खाने के बाद उन्होंने अपनी हालत ये बताई कि उनके घर के लोगों ने, उनकी बहुओं ने या उनके लड़कों ने मिल के उनको ऋषिकेश में छोड़ दिया और ख़ुद निकल गए। सभी आए होंगे तीर्थ यात्रा करने के लिए, मुझे इतनी ही बात याद है, और उनको वहाँ छोड़ के चले गए बग़ैर पैसे के, बग़ैर कपड़े लत्ते के। ये बातें आए दिन सुनने में आती हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। आप कुछ नहीं कर पाते, मैं कुछ नहीं कर पाता। ज़माने में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे आपके बीच के लोगों के साथ ही घट रहा है। मेरे इस वीडियो से ये आगाह करने की बात है कि अपने पैसे टके का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। बल्कि मैं तो 10 कदम और आगे की बात करूँगा। एक मर्द को अपनी वाइफ को जीते जी विधवा बना के जीना आना चाहिए, ऐसा भी सिखाना चाहिए। उनको एटीएम से पैसे निकालना, बैंक से डील करना, पोस्ट ऑफिस से डील करना, बाज़ार से सब्जी तरकारी लाना, दालें लाना, हर बात आनी चाहिए। क्योंकि बग़ैर आदमी के जब एक औरत विधवा हो जाती है तो पीछे अगर लड़कों ने, लड़कियों ने कदर ना करी, केयर ना करी तो क्या होगा, इसी से लगती हुई एक बात मुझे और भी याद आ रही है। मेरे बहुत क्लोज़ लोग थे जिनके घर में मैं बहुत जाया करता था। जब मैं 14 साल से बड़ा हुआ और उसके बाद शादी के बाद भी उनके यहाँ 30-35 साल ज़्यादा रहा मैं। खाना पीना होता था, चाय होती थी, बातें होती थी घंटों। उनके भी घर में जब एक मौत हो गई आदमी की तो उनकी वाइफ का ये हाल हुआ। उनके देवर ने ये बोला, छोटे देवर ने, कि देखो आप खाना खाइए, पैसे की कभी डिमांड न करिए, रहिए आप जब तक ज़िंदा हैं। नाउ दैट लेडी इज़ 82 ऑफ एज, स्टिल शी इज़ अलाइव। उनके दिल की हालत उनको पता है। जीते जी उनके हस्बैंड ने उनके लिए बैंक बैलेंस नहीं बनाया। जीते जी उन्होंने ये ख्याल नहीं किया
कि बैंक बैलेंस ऐसा बना दें कि ब्याज आती रहे, ताकि उनकी वाइफ खाना खाती रहे और इंडिपेंडेंट रहे। मेरे इस वीडियो को बहुत सीरियसली लीजिए। सबके घरों में खुशियों के मेले लगे रहे, मेरी ऐसी भावना है, मगर उसके साथ साथ इफ्स एंड बट्स का भी ख्याल करना चाहिए। पॉजिटिव बातें होती हैं, नेगेटिव भी तो हमारे समाज में ही बातें होती हैं। इन्हीं बातों से अपने आप को अलर्ट रखना ही चाहिए।